अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर इमरान कादिर है और आज मैं न्यूरोजेनिक ब्लैडर के ऊपर बात करूंगा। यानी कि अगर किसी का मसाना जो है उसमें प्रॉब्लम है कि न्यूरोलॉजिकल यानी कि असाबी कमजोरी की वजह से अगर उसका मसाना प्रॉपर काम नहीं कर रहा तो मसाने के ऊपर क्या इफेक्ट होगा और ये कैसे होगा। दोस्तों, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम की वजह से या तो मसाना जो है ना हाइपोटोनिक हो जाएगा या हाइपो एक्टिव हो जाएगा, यानी कि उसकी एक्टिविटी बहुत डिक्रीज हो जाएगी, वो फैलता जाएगा, बड़ा होता जाएगा मसाना और उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होगा उसकी दीवारों पे। वो आम जो ब्लैडर है उससे 2 गुना या 3 गुना या 4 गुना बड़ा हो जाएगा और उसके बाद ओवरफ्लो यूरिन जो है ना निकलता रहेगा, ओवरफ्लो होता रहेगा यूरिन, कतरा 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 निकलता जाएगा। ये था हाइपो एक्टिव ब्लैडर। जो अगर हाइपर एक्टिव ब्लैडर भी हो सकता है असाबी मसाइल की वजह से। हाइपर एक्टिव में क्या होगा कि मसाने की कैपेसिटी बहुत कम हो जाएगी। जैसे अगर हम कहेंगे कि नॉर्मल ब्लैडर है उसकी कैपेसिटी 300 है, अगर हम करते हैं तो उसकी 100 तक या इससे भी कम कैपेसिटी होगी। जैसे यूरिन उसमें एक कैपेसिटी तक आएगा, थोड़ा सा भी इकट्ठा होगा फौरन बाहर निकाल देगा। ये तो हाइपर एक्टिव हो जाता है। ये खतरनाक होता है क्योंकि इसमें जो यूरिन है वो गुर्दों की तरफ वापस चढ़ जाता है, तो ये खतरनाक चीज होती है। दूसरे में भी हाइपो एक्टिव में भी ऐसे होता है कि किडनी की तरफ जाता है यूरिन, लेकिन वो लो प्रेशर के साथ जाता है, ये हाई प्रेशर के साथ जाता है। इसकी वजूहत क्या हो सकती है? इसकी वजूहत में शामिल है कि इसमें फालज अगर किसी को हुआ है उसकी वजह से हो सकता है, सेंट्रली ब्रेन में कोई प्रॉब्लम हुई है, ब्रेन में ट्यूमर है या सर में चोट लगी है उसकी वजह से डैमेज हुआ है उसकी वजह से हो सकता है, या फिर कमर में जो चोट लगती है, कुछ लोगों की कमर का फ्रैक्चर हो जाता है या कमर के मसाइल होते हैं या कमर में टीबी या ट्यूमर की वजह से जो मसाइल आते हैं उसकी वजह से हो सकता है। ये पैदाइशी तौर पर भी कुछ लोगों के बच्चों के जब पैदा होते हैं तो कमर के ऊपर एक फोड़ा होता है जिसको हम मेनिंजोसील या मेनिंजोमाइलोसील होती है, उसकी वजह से भी ब्लैडर के ऊपर ये इफेक्ट होता है, तो ये प्रॉब्लम उसकी वजह से भी हो सकता है। और इसके अलावा ब्लैडर इटसेल्फ, ब्लैडर का जो है अगर उसके ऊपर ये बहुत प्रोलॉन्ग आप उसको इकट्ठा यूरिन किए रखते हैं, कुछ लोगों को आदत होती है कि वो जो है ना यूरिन ही नहीं करते, वो 10-10 घंटे यूरिन रोके रखते हैं, तो उसको कहते हैं नॉन न्यूरोजेनिक ब्लैडर, यानी कि गैर असाबी वजह से असाबी प्रॉब्लम जो ब्लैडर के ऊपर अफेक्ट आता है, तो उसमें भी ब्लैडर की कैपेसिटी बहुत बड़ी होती है, तो ये एक वजह भी हो सकती है बिहेवियर प्रॉब्लम की वजह से। इसके अलावा हो सकता है कि शुगर की वजह से किसी को प्रॉब्लम, जिसको हम डायबिटिक सिस्टोपैथी भी कहते हैं, कि जो ब्लड शुगर है उसका कंट्रोल, डायबिटीज का कंट्रोल अच्छा नहीं होता और अच्छा कंट्रोल ना होने की वजह से जो डायबिटिक पेशेंट हमारे होते हैं उनमें ये प्रॉब्लम हो जाता है कि डायबिटिक सिस्टोपैथी हो जाती है, उनमें ये प्रॉब्लम हो जाती है। इसके लिए कुछ ट्रेनिंग्स होती हैं और पेशेंट को हम एडवाइस करते हैं, अगर तो पेशेंट का हाइपोटोनिक ब्लैडर है यानी कि उसका प्रेशर कम है और बहुत फूला हुआ है, तो हम उसको CISC में डालते हैं। CISC क्या है? क्लीन इंटरमिटेंट सेल्फ कैथेटराइजेशन, यानी कि हम पेशेंट से कहते हैं कि वो अपने नाली डालें और नाली डालकर अपना मसाना जो है वो खाली कर ले और तकरीबन हर 4 से 5 घंटे के बाद वो ऐसे करेगा। वही नाली वो दोबारा उसको धो के रख लेगा साबुन के साथ अच्छी तरह, फिर वो दोबारा धोएगा, जेल लगाएगा, अपने यूरिन के रास्ता से नाली को अंदर अपने मसाना तक इंट्रोड्यूस करेगा या करेगी और यूरिन निकाल लेगी। ये था कि जो हाइपोटोनिक ब्लैडर के ऊपर हम ट्रीटमेंट देते हैं। और इसके साथ है हाइपर एक्टिव अगर है तो हाइपर एक्टिव ब्लैडर में हम जो है ना ब्लैडर की जो दीवारें हैं, ब्लैडर वॉल्स के ऊपर हम काम करते हैं और उसके लिए हम मेडिसिन देते हैं, जैसे मीरा बैकग्राउंड है। इसके अलावा मस्क्रीनिक रिसेप्टर एंटागोनिस्ट हैं जिसमें सोलिफिनासिन वगैरह शामिल है। ये ड्रग्स हम देते हैं ताकि जो ब्लैडर की हाइपर एक्टिविटी है दीवारों की वो कंट्रोल की जा सके। अगर डायबिटिक सिस्टोपैथी है तो उसमें डायबिटीज कंट्रोल के भी पेशेंट से कहते हैं कि डायबिटीज को स्ट्रिक्टली कंट्रोल करें। इन पेशेंट के जो है
डायबिटीज कंट्रोल होगी तो फर्दर और जो बाकी शुगर की वजह से मॉर्बिडिटीज हैं वो प्रॉब्लम्स नहीं हो। बहुत सीवियर केसेस में जिसमें हाइपर एक्टिव ब्लैडर होता है, यानी कि ब्लैडर की कैपेसिटी बहुत कम होती है, उन केसेस में हम जो है ना समटाइम ऑगमेंटेशन भी करनी पड़ जाती है, यानी कि ब्लैडर का साइज बड़ा करने के लिए हम ऑपरेट करते हैं। ऑपरेट करके ब्लैडर का साइज हम बड़ा कर देते हैं। वो हम छोटी आंत का एक पोर्शन लेते हैं, उस पोर्शन का हम ब्लैडर बनाते हैं और जो एग्जिस्टिंग ब्लैडर है उसके टॉप पे उसको लगा के ब्लैडर का साइज बड़ा कर देते हैं। एक वजह होती है कि कुछ पेशेंट्स में ब्लैडर की टीबी होती है, यानी ट्यूबरक्लोसिस अगर ब्लैडर की हुई है, उन पेशेंट्स में भी जो ब्लैडर की कैपेसिटी बहुत कम हो जाती है, उनमें भी हम इसी तरह जो ना आर्थोटोपिक जो ब्लैडर है, जो उसका अपना ब्लैडर है, उसके ऊपर आंत लगा के ब्लैडर का साइज हम बड़ा करते हैं, जिसे हम कहते हैं ऑगमेंटेशन सिस्टोप्लास्टी। ये थी हमारी आज की वीडियो जो न्यूरोजेनिक ब्लैडर के ऊपर थी। आई थिंक कि इसमें बहुत सारी चीज़ें रह गई होंगी जो आपको क्लियर नहीं हुई होंगी, क्योंकि ये प्रॉब्लम ही ऐसी है कि इसमें साइंटिफिक वर्ड करना यूज़ करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था, उसके बगैर ये मुकम्मल नहीं होती थी। अगर आप इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें और आपको हम जवाब देंगे कि आपके सवालात हैं उनका क्या हल है। अगर इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स हैं तो आप ज़रूर पूछें। बहुत बहुत शुक्रिया।